morning, students. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. Yesterday we had finished conjunction and now in today's class we will discuss about the tenses, the uses, the importance of tense, and apart from it we will discuss the tenses thoroughly. लेकिन thoroughly समझने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस किस तरह से बनते हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए टेंस अच्छा बनाने के लिए, और उसके रूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वोकैब्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है और वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टेंस। ठीक है, अब देखिए अगर टेंस की हम बात करते हैं तो हमें तीन चीजें सबसे पहले चाहिए। ठीक है, पहला जो आपका है वो होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। दूसरा आपका जो है वो क्या होता है, वर्ब, या आप ये भी कह लीजिए यूज ऑफ वर्ब। तीसरा आपका होता है वोकैब्स। ठीक है, वोकैब्स में देखिए तो ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि मतलब आप ये थोड़ा अलग तरीका है हमारा समझाने का, वो आप अभी जब इसको चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें पहला जो है वो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर मान लो किसी भी हिंदी में मान लो आपने सेंटेंस लिया कोई, तो स्ट्रक्चर आप कैसे उसका बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर तो आप मान लो ग्रामेटिकल पोर्शन आपका टेंस में ही बताया जाएगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको देखिए क्या है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि शी, मान लो कहा शी प्लेज मैच, मान लो आ गया है नहीं। तो मान लो अगर शी प्लेज मैच आया तो इसमें देखिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए यहां पे आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपका ये आपका वर्ब हो गया, प्लस आपका ये एस और ई एस कॉन्सेप्ट हो, एस और ई एस ये आपका हो गया। तो चलो बताएंगे। और ये आपका क्या हो गया, मैच आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर में हमें इस तरह से चीजें रखना है। ठीक है, अगर ये हम मान लो उल्टा सीधा रख देते हैं, जैसे अगर हम ये कर दें कि मैच शी प्लेज, तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। ये सही है और ये नीचे वाला आपका गलत हो गया। अगर मान लो इसको हिंदी में हम देखते हैं तो हिंदी में हम क्या कह सकते हैं कि वह मैच खेलती है, वह मैच खेलती है। तो मान लो अगर हम ये कह दें तो अब हिंदी का अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदी में क्या है, देखिए हिंदी में सब्जेक्ट आपका जो है वो सबसे पहले आ गया, इसमें भी सबसे पहले था, लेकिन यहां पे आपका कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट देखिए आ गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी है वर्ब। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, बहुत बड़ा एक चेंज है कि हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में मतलब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो। जैसे हिंदी का अलग स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का अलग स्ट्रक्चर है। तो ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर तरीका होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीचेस होती हैं, अभी आपको हमने पढ़ाया है नहीं, तो वो आपको रखना होता है प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आपने रख दिया और सेंटेंस बन गया, नहीं। देयर शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस, आफ्टर दैट वी विल गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए वर्ब, तो आप कहेंगे सर वर्ब तो अभी यहां आ गया। देखिए वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वर्ब को हमें समझना है तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। ठीक है,
मान लो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। मान लो एक हमने वर्ब लिया, ठीक है, ये हमने एक वर्ब ले लिया। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये हो गई सेकेंड फॉर्म, ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म, ये हो गई आपकी, ठीक है, यहां दिखाई दे रहा, इधर लिख देते हैं फोर्थ फॉर्म, और ये आपकी हो गई फिफ्थ फॉर्म। तो बेसिकली जो है हमारी वर्ब जो होती है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? वो 5 फॉर्म्स उसकी होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों हैं इनको हम एक साथ रखेंगे। अगर टेंस की हम बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो जाएंगी। ये जो है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। इसको जो ये थर्ड है इसको हम कहा यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे जितने भी परफेक्ट हैं सब में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। ये आपका यहां पे यूज हो जाएगा, ये यहां पे इस तरह से इसको यूज करेंगे। अब देखिए हमारा जो V1 प्लस ING यानी कि ये ING जो फॉर्म है इसको हम कहां पे यूज कर लेंगे? इसको जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं सब में यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो इस तरह से देखिए हमारा एक पूरा जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और जितने भी टेंसेस हैं सारे हमारे लगभग आ गए आपके। इसका यूज एक जगह और भी करते हैं, इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। तो लगभग हमारे सारे टेंसेस कवर हो गए, ठीक है। इसको एक आप अच्छे से समझाने के लिए है, चाहिए तो आप नोट भी कर लीजिएगा, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब का यूज। अगर आपको वर्ब ही नहीं आती है, अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आता है, अगर आपको वोकैब्स नहीं आती हैं, तो फिर आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? फिर नेक्स्ट देखिए वोकैब्स का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैंने कह दिया वह मेहनती है, ठीक है, तो अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ती है आ गया तो आप कहेंगे नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट है। या इसको आप कह लीजिए जो है विदाउट टेंस इसको बना सकते हैं। जैसे वह मेहनती है तो ही इज इंडस्ट्रियल भी हो जाएगा, ही इज हार्ड वर्किंग भी हो जाएगा। तो देखिए दो तरीके हैं। अगर आपको वोकैब्स आती हैं तो आप एक सेंटेंस जो कि आपको मान लो अगर ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है तो एक से अधिक तरीके से भी आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अगर हमें टेंस को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर, यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस वन, एंड यू शुड हैव द वास्ट नॉलेज ऑफ द यूजेस ऑफ वर्ब्स। कि वो अभी पूछ लिया जाए कि भाई वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो बहुत लोग कहते हैं 3 ही प्रकार की होती हैं, ठीक है, बहुत लोग कहेंगे 4 प्रकार की होती हैं, जबकि वर्ब आपकी 5 प्रकार की होती है। और एक बात और आपको बताते हैं, जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो जिनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, जैसे ये है प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेइंग और प्लेज, ये 5 हो गई। तो देखिए जितने भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, पहली जो होती है वो प्लूरल ही होती है, ये आपकी प्लूरल ही होती है, पहले से बनी बनाई, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। सिंगुलर आप बनाते हैं, मतलब इसमें एस और ईएस ऐड करते हैं और ये सिंगुलर आपका बन जाती है।
तो देखिए बहुत सारी चीजें आपको सिखाना है, बहुत सारी चीजें आपको बताना है, और मोस्टली हमको लग रहा है सबको आता ही है, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसको टेंस नहीं आता है। मान लो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं फिर भी, क्योंकि हमें तो यहाँ पे बेसिक ही सारी चीजें बताएंगे। हम बेसिक से ही एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग भाई बोर मत होना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत प्री एक माइंड मेकअप हो जाता ना कि अरे टेंस ही तो पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है, तो हमको पता ही है। तो ठीक है आपको पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नई भी मिलेंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, कुछ वर्ड्स आपको हम बताएंगे, कुछ वोकैब्स जो अलग हैं उनको भी हम टेंस में मान के चलिए हर दिन आपको 2-4 नए वोकैब्स भी आपको मिलेंगे सीखने को, है नी। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए स्ट्रक्चर हो गया, वर्ब हो गया और वोकैब्स हो गया। तो ये इसलिए हमने वीडियो बनाया है कि अगर हम टेंस शुरू करते हैं तो टेंस के शुरू करने से पहले ही सारी चीजें आपको आनी चाहिए, कि मतलब भाई टेंस पढ़ेंगे तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जो बताया जाएगा तो वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वर्ब्स जो आपको बताई जाएंगी यहाँ की, भाई ये फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, किस तरह से यूज होती है, किस तरह से चेंज होती है। तो ये मान लो एक वो वर्ब आ गई तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये चीजें आपको सीखना है। अब देखिए एक ही वर्ब से हमने आपको पूरे टेंसेस ही क्लियर कर दिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब्स में देखिए, वोकैब में क्या होता है कि बहुत सारे वोकैब्स ऐसी होती हैं, अगर हमको आता है तो बहुत ही आसानी से चीजें आपको समझ में आती हैं, है नी। तो इस तरह से ये हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टेंसेस से शुरू करेंगे, है नी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम इनको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शुरू करेंगे। So this is enough for today. I hope that this video will help you in the preparation of tenses. Thank you. Have a great day. Thank you very much.